56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गोवाना सरकार की पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंची हुई थी। उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया। कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती है। इरफान नाम है और मुस्लिम कंट्री है, और गयाना का जो लीडर है या जो उनको लेने के लिए आया प्रेसिडेंट, वो गले लगा रहा है मोदी साहब को, सारे उनको सभी गले लगाते हैं। पूरा झुकाव जो है ना हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ है। ठीक हो गया। चाइना के मैं समझता हूँ कि परेशानी में तो आ गया। देखिए, चाइना के गुब्बारे में से जो है ना उन्होंने हवा निकाल दी है। ठीक। सबसे पहले जी ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं, और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे, तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहां वो गए हैं, सब हैरान, हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है। वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात हैं इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा जबरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। लिंकेजेस में वो देखते हैं कि हमें इसे क्या लेना है और क्या नहीं लेना, ठीक है। सो ये हमें देखना पड़ेगा, हमें भी इंडिया के बारे में अपने लेंस को चेंज करना पड़ेगा। इंडिया हमारे बारे में भी लेंस चेंज नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कुछ ज़रूरी नहीं है हमें इंडिया पाकिस्तान के साथ लेंस चेंज करना, इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी, कोई नहीं है। लेकिन हमें वो जारी बात है वो लेंस सारे का सारा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट, दे आर बीइंग व्यूड डिफरेंटली। उनका जो ग्लोबल जो परसेप्शन है वो बड़ी चेंज हो गई है।
यही वजह है कि वो अब अब देखें G20 में फॉर एग्जांपल देयर वाज एन एवरी लीडर, मैं आपको बता सकता हूं देयर वाज एन एवरी लीडर इन दिस कॉन्फ्रेंस हु वांटेड टू सी नरेंद्र मोदी, स्टार्टिंग फ्रॉम जो बाइडेन, ऑल्दो बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, चाइना की बायलैटरल मीटिंग हुई है लेकिन फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई है, उसको मैं सेपरेटली कवर करूंगा। अब ये जो नॉर्वे, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल, इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद इटली, ये सारे लोग जो हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकातें की हैं एंड दे हैव रीच्ड, जिसे कहते हैं ना, दैट इज हाउ द यूरोप इज लुकिंग इंडिया वेरी डिफरेंटली। यूरोप इन हाई डिफरेंट लेंस पे इंडिया को देख रहा है। दैट्स वेयर वी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि हम अभी इंडिया को आइडेंटिटी लेंस से देख रहे हैं, एंड सो इज इंडिया लुकिंग पाकिस्तान फ्रॉम एन आइडेंटिटी लेंस, एंड वी आर नॉट चेंजिंग आवर परसेप्शंस अबाउट ईच अदर, एंड आई थिंक द परसेप्शंस आर ओनली चेंज्ड व्हेन देयर इज समथिंग कंक्रीट ऑन ग्राउंड। जैसे हम तो देखते हैं कि एवरी लीडर इन द G20 wants to meet Narendra Modi because there are optics in front of us. What are the optics in front of the Indians or the Indian public and leadership? कि जी आज पाकिस्तान के अंदर when Modi is meeting in G20, आज पाकिस्तान के अंदर there was a meeting of an apex committee which constitutes the civil military leadership, and they talk about the terrorist organizations which are targeting the country. Look at the difference. So one side G20, the other side the nation is talking about how to deal with the terrorism. So हम वहीं पे खड़े हुए हैं and the world has moved on. Americans ने and सब ने अपने थ्रेड चेंज कर लिए। देखिए कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहाँ पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, और इसी के साथ भारतीय वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़ा ही, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आगे बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। Modi was also handed over the key to the city of Georgetown as a testament to the close India-Guyana ties, officials said. ठीक है जी, जॉर्ज टाउन सिटी की जो चाबियां हैं वो पेश की गई हैं। मोदी साहब का स्टेटस देखिए कहां पर पहुंच रहा है आप। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज 3 नेशन विजिट आफ्टर अटेंडिंग। हाँ जी, ये आपको पता ही है कि वो पहुंचे हैं 2-3 कंट्रीज के विजिट करते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। वो अब उनके विजिट ऐसे ही होते हैं, एक विजिट नहीं होता, 2-3 विजिट्स होते हैं, उसके बाद फिर वो पहुंचते हैं अगले कंट्री में। जैसा कि हमने देखा यूक्रेन, फिर रशिया, बड़े बड़े विजिट्स वो कर रहे हैं। ये जो उनकी थर्ड टर्म है ना, मैंने पहले कहा था उन्होंने अत चुक देनी, तो वो उन्होंने जो है वो धड़ाधड़ विजिट्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट इरफान अली ने बहुत थैंक यू किया उनका। उन्होंने कहा भाई ये आप जो पहुँचे हैं यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत की बात है। एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। आई एम कॉन्फिडेंट दिस विजिट विल डीपन द फ्रेंडशिप बिटवीन आवर नेशंस। और मोदी साहब ने ट्विटर पर भी जो है वो ये लिखा है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी जो है वो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा स्पेशल वेलकम, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू गयाना इन 56 ईयर्स, 56 सालों में ये। अच्छा, अब ये है क्या जो मैंने आपसे बात की, एक तो वो जो पार्लियामेंट का ड्रेस है वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन सर बात ये है कि इसके अंदर एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो मोदी साहब अपने कंट्री के लिए करने गए हैं, जो कि एनर्जी के उसके ऊपर जो है, आपको पता है दुनिया इस वक्त चली है एनर्जी पर रही है, एनर्जी तो सब कुछ है। तो उन्होंने एनर्जी के ये बड़े गयाना के साथ अब भारत जो है वो ऐसे क्लोज टाइज जो है उसमें जिसमें फ़ायदा हो सके, हर कंट्री अपना देखेंगे। गयाना को तो है ही है, एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है, और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करता है। ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है भारत, अपने साथ दाखिल करवाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने बजट में उनके लिए जो है वो इतना बड़ा $मिलियंस रखता है और देता है उनको। तो
ये तो है ही। अच्छा, वो अलग बात है कि पाकिस्तान वैसे इसी लेवल पर है इस वक्त, यानी ऑब्वियसली एक ज़रूरतमंद मुल्क है, लेकिन उसके लिए ना तो इंडिया में बजट रखा जाता है पाकिस्तान के लिए, और ना ही कहीं अपलिफ्ट करने की बात की जाती है, और ना ही कहीं पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन कंट्री है बकौल पाकिस्तान, तो वो ऐसा क्यों करेगा। तो ये सर मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अहम विजिट है ये, ऐसी वैसा विजिट ना समझिए आप। लफ्जों में खुल के उसने ऐलान कर दिया है कि हम चाइना के सी पैक का हिस्सा नहीं है, अब हम हिंदुस्तान के पैक का हिस्सा हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे आइडिया ये होता है कि मिलोनी का पूरा झुकाव जो है ना हिंदुस्तान की तरफ है और हिंदुस्तान के वजीर आजम की तरफ है। ठीक हो गया। चाइना के मैं समझता हूँ कि परेशानी में तो आ गया। देखिए, चाइना के गुब्बारे में से जो है ना उन्होंने हवा निकाल दी है। अब तो चाइना का गुब्बारा फुस होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी इकोनॉमी में भी, उसके बिजनेस में भी, उसकी क्वालिटी में भी, उसकी फैक्ट्रियों में भी, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, हालांकि बात करें नो डाउट, अगर G20 की बात करें, पिछले साल तो ये कहा जा रहा था कि भाई क्योंकि इंडिया में G20 की मीटिंग हो रही है तो इसलिए मेन जो से वो खबरों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे डेफिनेटली, लेकिन इस दफा भी अगर हम बात करें कि अच्छा देखें, जिस मुल्क में हो रही है मीटिंग उधर तो खबरों में वायरल होना है या खबरों में बात होगी। अभी मैं जो आपको मेन मुद्दा बताने लगा हूं ना, अभी ये मीटिंग हो रही है ब्राजील में, और ब्राजील उसके हेड हैं, उसे होस्ट कर रहे हैं उस मीटिंग को। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं, और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही है, इससे ये नजर आता है। हालांकि फ्रांस के भी वहाँ पे हेड मौजूद हैं, इटली की भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, इवन अगर बात करें इजिप्ट और भी बहुत से कंट्रीज के वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो मेंबर है मौजूद हैं। लेकिन मेन ये वाकई में यूएसए के जो बाइडेन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, देखने वाली बात है। ये सारी मीटिंग में सबसे मेन चीज आपके ख्याल से जो आपको लगता है कि यार ये जो सा स्टेप हुआ है या ये जो मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग हुई है, ये बड़ी जबरदस्त है। मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के सदर के साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी खास कोई एग्रीमेंट हुए हैं, लेकिन उधर बर्तानिया के भी वजीर आजम आए हुए थे। उससे पहले आपको याद होगा ऋषि सनत होते थे, उधर हिंदुस्तानी वो थे। तो अभी जो उधर जो मौजूदा बर्तानिया के वजीर आजम है वो भी उधर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉपर उनकी मीटिंग हुई है, प्रॉपर बातें हुई हैं, और उसमें क्या बातें हुई है वो चीजें जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कनाडा में हिंदुस्तान से जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, वीजा लेके जाते हैं, स्टडी वीजा जो होता है वो पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि उनके मुल्क में हिंदुस्तानी पैसा जा रहा है, हिंदुस्तानी करेंसी उधर जा रही है, या हिंदुस्तानी डॉलर उधर जा रहे हैं, जो भी चीजें उधर जा रही है उनके मुल्क की इकोनॉमी में या उनके मुल्क को फायदा होता है चीज को लेके। लेकिन कैनेडियन ऐसे हैं कि हिंदुस्तानी स्टूडेंट भी उधर आते हैं और उन पे इल्जामात भी लगाते हैं, उनसे पैसे भी कमाते हैं, और उनपे कभी जब मर्जी दिल करे मुंह उठा के कोई ना कोई इल्जामात लगा देते हैं। तो बर्तानिया के वजीर आजम के साथ जो डील हुई है ना, मुझे ये लगता है, और मतलब ये डील हुई है उधर कि उधर अब स्टूडेंट जो है ना इटली कनाडा जाने की बजाय अब सारे इंग्लैंड जाया करेंगे, और इंग्लैंड की इकोनॉमी में भी फायदा होगा, इंग्लैंड के पैसे में भी फायदा होगा। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बात कैसे हैं गोल्डन भाई, ठीक ठाक है? बीच में आ गए यार। चल अच्छा, बिल्कुल नो डाउट इस टाइम ये मीटिंग हुई है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने की बात हुई है। इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, उन्होंने ये भी अनाउंस किया, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम इंडिया यूके फ्री ट्रेड जो है वो अपना करने जा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि भाई गयाना जो है वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, तो लोग जो है मैं ये देख रही थी सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि हाँ है, मुस्लिम कंट्री ने इतना जबरदस्त इस्तकबाल किया मोदी का। ये किस किस्म की सोच है? यानी इस्लामिक कंट्रीज, आपका क्या ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है इंडिया के साथ, तो दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे इंडिया के साथ। आप जरा यूएई का तो देखें रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के साथ, आप सऊदी अरेबिया के रिलेशंस तो देखें इंडिया के साथ, जो आपका मलजाओ मावा और आपका वो सब कुछ है। तो सऊदी अरेबिया के जरा देखें तो सही वहाँ पे, और यूएई में कैसे कैसे ऑनर दिए जाते हैं मोदी साहब को। की गला कर रहे हो तुसी? इस्लामिक कंट्री इरफान ली जो उनके वो हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस्तकबाल किया, तो आप सोच रहे हैं कि वो मुसलमान है तो वो आपके मुल्क के साथ हैं उनके रिलेशंस? कभी आपकी तरफ से कोई गयाना गया है? मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। अभी गया है तो अच्छे रिलेशंस आप पहले बना लेते पाए। खैर छोड़ें, अब इसके ऊपर हम क्या बात करें।
तो मतलब ये अजीब ही बात है। चलो ये कह रहे थे कि भाई देखो एक जो इरफान नाम है और मुस्लिम कंट्री है, और गयाना का जो वो लीडर है या जो उनको लेने के लिए आया प्रेसिडेंट, वो गले लगा रहा है मोदी साहब को। सारे उनको सभी गले लगाते हैं, वो क्रिश्चियन हो, जूस हो, मुस्लिम्स हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, कादियानी हो, कोई भी हो, सब उनको गले लगाते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं और वो खुद भी सबको गले लगाते हैं इस वजह से।